तो चलिए अब सीधा रुख करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। 2023 का शुभारंभ करते हुए सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही में माननीय श्री प्रकाश सखलेचा जी, न्यू इंडिया के निर्माण में एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, एवं सम्मानीय अतिथिगण, निवेदन आप सभी से कृपया अपना स्थान लें। न्यू इंडिया के निर्माण में एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही साथ माननीय स्टार्टअप नीति 2022 और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जैसे आधारभूत सुधार किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करना चाहेंगे संचालक हमारे बीच उपस्थित माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए तालियों के साथ माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें मध्य प्रदेश एमएसएमई समिट 2023। बहुत बहुत स्वागत है माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, आपका मध्य प्रदेश एमएसएमई समिट 2023। तो एमएसएमई सम्मेलन है भोपाल में आज, इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंच गए हैं। मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा भी इस सम्मेलन में शामिल। बता दें कि इस सम्मेलन में करीब 1000 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के नव उद्यमी भी शामिल होंगे। सफल उद्यमियों का सम्मान और अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एमओयू भी साइन होंगे। सबसे ज्यादा रोजगार सृजन में सक्षम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो भोपाल में नव उद्यमियों का सम्मेलन, ये एमएसएमई सम्मेलन, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और इनके अलावा भी तमाम दिग्गज इस सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि सफल उद्यमियों का सम्मान भी किया जाएगा, कई एमओयू साइन होंगे। भोपाल में आज एमएसएमई सम्मेलन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया इसमें शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं और मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा भी सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि सम्मेलन में करीब 1000 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के नव उद्यमी इसमें शामिल होंगे। इस मौके पर जो भी सफल उद्यमी हैं उनका सम्मान किया जाएगा, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एमओयू भी साइन होंगे। तो बता दें कि सबसे ज्यादा रोजगार सृजन में सक्षम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। एक दिवसीय ये सम्मेलन है जिसमें प्रदेश के 1000 से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां सहभागिता करेंगी। इन सफल इकाइयों को सम्मान देने के लिए उद्यमियों अपने प्रेजेंटेशंस के माध्यम से आज के इस दिन भर के सेशन को एक दिशा देंगे। ऐसे सभी अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग संस्थाओं से पधारे हुए सभी मंचासीन महानुभावों का हम विभाग की ओर से दिल से स्वागत करते हैं। आज इस प्रांगण में बहुत सारे उद्यमी, भावी उद्यमी, उद्योग संघों से, पूरे प्रदेश भर से, अलग अलग जिलों से, संभागों से, औद्योगिक क्षेत्रों से पधारे सभी औद्योगिक संघों के पदाधिकारी, सभी उद्योगपति, उद्यमी, भावी उद्यमी, अलग अलग विभागों से इस दिन भर के कार्यक्रम में परिचर्चाओं में भाग लेने, अपने विचारों को साझा करने के लिए उपस्थित हुए सभी विभागों के प्रतिनिधि आज के इस कार्यक्रम को दूर दूर तक ले जाते हुए सभी हमारे मध्य प्रदेश के निवासियों को सभी सेक्टर के बारे में बताने वाली मीडिया और साथ ही इस प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभावों का हम विभाग की ओर से आप सबका दिल से स्वागत करते हैं, आप सबका अभिनंदन करते हैं। एमएसएमई विभाग
पूरे दुनिया भर में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। लगभग 90% जो बिजनेस एंटिटीज हैं वो एमएसएमईज हैं और जीडीपी का 50% एमएसएमई का ग्रोथ में एमएसएमई का उपस्थिति है और 50% एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड वाइड एमएसएमई सेक्टर देता है और सर्विस सेक्टर में लगभग 60% और गुड्स एक्सपोर्ट सेक्टर में लगभग 90% एमएसएमई का उपस्थिति है। अपने भारत में लगभग 1,66,00,000 रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं और आप सभी जानते हैं कि एमएसएमईज जिस तरह से 2006 एमएसएमई एक्ट के अंतर्गत परिभाषित है उसके अंतर्गत माइक्रो में 1 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट के लिए माइक्रो यूनिट कहलाता है, 1 से 10 स्मॉल और 50 करोड़ तक 10 से 50 करोड़ तक मीडियम इंडस्ट्री के रूप में दर्जा दिया हुआ है। और हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर पूरे देश में एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। हमारे जीडीपी का यानी कि भारत देश के जीडीपी का 28% कॉन्ट्रीब्यूशन एमएसएमई सेक्टर देता है। लगभग 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एमएसएमई सेक्टर देता है। 40% एक्सपोर्ट्स हमारे देश में एमएसएमई सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट करता है और लगभग 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई अपने देश में देता है। और वैसे ही मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को हम मूर्त देते हुए हम देखेंगे कि लगभग 1,74,000 मैन्युफैक्चरिंग और 6,09,000 सर्विस सेक्टर में एमएसएमई यूनिट्स अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए लगभग 38 लाख लोगों को सीधा एम्प्लॉयमेंट देता है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में हम लोग एग्रो प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, फर्नीचर और टॉयज, प्लास्टिक्स रिलेटेड वैल्यू चेन और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एमएसएमईज अपनी उत्तरोत्तर प्रगति ग्रोथ दर्ज कराते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमें बताते हुए बेहद खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रोजगार दिवस का कॉन्सेप्ट दिया था और बैंकों के साथ में एसएलबीसी के बैठकें वो स्वयं लेते हुए जिस तरह से बैंकों को दिशा निर्देश दिया है, हमें बताते हुए बहुत खुशी है कि पिछले वर्ष हमने रोजगार स्वरोजगार के क्षेत्र में सभी विभागों के अलग अलग रोजगार स्वरोजगार के योजनाओं को एक अम्ब्रेला के नीचे लाते हुए लगभग 47,47,000 लोगों को हमने लगभग 30,000 करोड़ का लोन और सब्सिडी पिछले वर्ष उपलब्ध कराया है। और यही नहीं, मुझे आज जितने एमएसएमईज यहां पर उपस्थित हैं वो इस बात का हर्ष जरूर व्यक्त करेंगे कि पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अंतर्गत पिछले वर्षों के जितने भी सब्सिडियां जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस है पूरा का पूरा जितना देनदारियां हैं पूरा हमने स्वीकृत करते हुए लगभग 700 करोड़ पिछले साल हमने पूरा क्लियर किया हुआ है। हमारा जो उद्देश्य है एमएसएमई विभाग के अंतर्गत आज यहाँ सबकी आप सभी की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमें मध्य प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में एक बेहतर इकोसिस्टम डेवलप करना है। जो इकोसिस्टम अभी तक डेवलप हुआ है उसको और बेहतर बनाते हुए हमें और प्रगति की ओर आगे ले जाना है। हमने अभी तक जो नीतियों का निर्माण किया है उसको और बेहतर और किस दिशा में हमें अपने नीतियों का निर्माण करना है। हमारे जो डायनामिक पॉलिसीज हैं उसमें किस तरह के प्रावधानों को हमें करना है, हमें जमीन आवंटन में और किस तरह के रूल्स आगे बनाने हैं, हमें स्वरोजगार के सेक्टर में किस तरह के नवाचारों को हमें और करने की आवश्यकता है। हमारे स्टार्टअप पॉलिसी हमें बताते हुए बेहद खुशी है माननीय मुख्यमंत्री जी कि पिछले साल आपकी उपस्थिति में और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमारा स्टार्टअप पोर्टल का इनॉग्रेशन 13 मई 2022 को इंदौर में किया गया था, उस दौरान हमारे जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स
केवल 1940 थे और केवल एक वर्ष में हमारे आज स्टार्टअप्स बढ़कर 3,200 रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हुए हैं और हमारे जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो 30 से बढ़कर आज 56 इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गए हैं। तो हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, आज का इस पूरे कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि हम बेहतर पॉलिसियों का निर्माण, नीतियों का निर्माण, वातावरण का निर्माण, इकोसिस्टम का निर्माण किस तरह से करना है ताकि हम बेहतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम कर सके, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमको बार बार निर्देश देते हैं, समीक्षा करते हैं और हम उसमें बेहतर करने का प्रयास करते हैं। आगे हम, जैसे मैंने बताया कि आगे हम बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, हमारे एमएसएमईज के रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी हो, हमारे फाइनेंशियल असिस्टेंस में हमको ग्रोथ लाना हो, इन तमाम चीजों को करते हुए केंद्र शासन के और राज्य शासन के जो योजनाएं हैं इनका समन्वय स्थापित करते हुए हमें, चाहे वो पीएमईजीपी योजना हो, सीजीटीएलएससी फंड जो भारत सरकार ने निर्मित किया हो, क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी के अंतर्गत हमें काम करना हो, इन तमाम चीजों में हम लोग आगे चलकर काम करेंगे और हमारे एमएसएमईज का बेहतर मार्केटिंग, ब्रांडिंग, उनका एक्सपोर्ट प्रमोशन किस तरह से करना हो और इसके अलावा हमारे जो ओडीओपी जो एक सेक्टर है जिसमें हम कॉम्पिटिटिवनेस लाते हुए हमें बेहतर एफर्ट्स करने की आवश्यकता है, इस दिशा में हम लोग आगे ले जाएंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताते खुशी है कि हमें पिछले 2 वर्षों में कई सारे क्षेत्रों में अवार्ड्स हमें मिला है, हमारे एमएसएमई सेक्टर को अवार्ड्स मिला है। ये सब जो है हमें जो फ्रीडम, हमें जो फ्री हैंड विभाग को काम करने के लिए दिया गया है, उसी के वजह से इस तरह के उपलब्धियां एमएसएमई सेक्टर ने, एमएसएमई विभाग ने हासिल किया है। हम आपके शुक्रगुजार है कि इस तरह का वातावरण निर्माण करने के लिए हमें वो मौका दिया है। आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने 6 सेक्टर्स में विषय विशेषज्ञों के साथ में बैठकें रखी है, सेशंस रखा है, एमओयूज आज हम करने वाले हैं। 3 वर्षों के एमएसएमई अवार्ड्स आपके कदमों से हम लोग देने वाले हैं और निश्चित ही हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस दिन भर के कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को निश्चित ही पूर्ण करेंगे और आपका जो विजन है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पूरा दिन भर इन्हीं बातों पे विचार मंथन करेंगे और स्टेट के इस विजन को आगे ले जाने में एमएसएमई विभाग आगे रहेगा। इन बातों के साथ में पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति के लिए आप सभी महानुभावों के इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति, आपके मार्गदर्शन के लिए सबको दिल से धन्यवाद के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रियंवदी जी, सचिव एमएसएमई। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, प्रदेश के विकास में एमएसएमई का महत्वपूर्ण सहयोग है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक फिल्म। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जी के इस लक्ष्य को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के लिए $550 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें एमएसएमई की अहम भूमिका है। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी की आत्मा अगर कोई है वो है एमएसएमई। हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न मध्य प्रदेश में बेहतर यातायात कनेक्टिविटी, सरप्लस विद्युत उत्पादन, पर्याप्त मानव संसाधन, कच्चे माल की उपलब्धता, पारदर्शी एमएसएमई विकास नीति, औद्योगिक भूखंड आवंटन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया, 40 से 62% औद्योगिक विकास अभियान, 6 इंग्लैंड डिपो, 2000 हेक्टेयर का औद्योगिक लैंड बैंक एवं इंदौर और भोपाल से संचालित कार्गो जैसी सुविधाएं यहाँ औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल माहौल स्थापित करती हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 55,000 करोड़ के निवेश के साथ कुल 14,85,000 एमएसएमई संचालित हैं, जिनके माध्यम से 57,79,000 जरूरतमंदों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। उद्यमिता के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहे मध्य प्रदेश में क्लस्टर विकास को बढ़ावा
बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, फाइनेंशियल सुविधाओं की उपलब्धता, नवाचारों को प्रोत्साहन, टेक्नोलॉजी उन्नयन एवं उद्यमियों की घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित कर एक आदर्श इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। जीडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को कमिटमेंट दिया, उस कमिटमेंट को पूरा करने में एमएसएमई काफी सहयोगी सिद्ध है। विगत 3 वर्षों में राज्य योजना अंतर्गत 37 एवं केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 13 एमएसएमई क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में 195 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने के साथ ही 14 नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आयोजित 9 रोजगार दिवसों के माध्यम से 46,50,000 से अधिक युवाओं को लाभान्वित कर 32,590 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जैसी 14 अन्य योजनाओं का भी संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने एवं सुव्यवस्थित स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्मित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश स्टार्टअप योजना लागू की गई है, जिससे राज्य में स्टार्टअप की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 3,400 स्टार्टअप संचालित हैं एवं 50 से अधिक इंक्यूबेशन सेंटर उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से 2,300 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 671 करोड़ रुपए से अधिक राशि का वितरण किया गया है एवं विगत 2 वर्षों में फैसिलिटेशन काउंसिल द्वारा 600 से अधिक दावा आवेदनों के विलंबित भुगतान की 50 करोड़ रुपए से अधिक राशि प्रदान की गई है। नवीन नीति, नवाचारों और नए आइडियाज के साथ उद्यमिता की नई राहें कर रहा मध्य प्रदेश सफलता के नवीन कीर्तिमान रचते हुए समृद्धि के सफर पर गतिमान है। निवेदन करना चाहेंगे माननीय श्री ओम प्रकाश सखलेचा जी, माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जी से कि वे संबोधन देने की कृपा करें। आइए तालियों से स्वागत करें विभागीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा जी। एमएसएमई समिट के शुभ अवसर पर हम सबके बीच एक नई ऊर्जा, नई दिशा, नया इकोसिस्टम सबके साथ हम सबको मार्गदर्शन देने, जिनके नेतृत्व में हम सब तेजी से एमएसएमई को विकास कर रहे हैं, जिसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, हमारी भोपाल की महापौर सम्माननीय श्रीमती मालती राय जी, हमारे विशेष रूप से पधारे श्रीमान वेनेबाल वर्कस जी, प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, हमारे वरिष्ठ जिन्होंने काफी कुछ मध्य प्रदेश में योगदान दिया, श्रीमान सुरेंद्र त्रिपाठी जी, महानिदेशक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, कॉमोडोर अमित रस्तोगी जी, सम्मानित श्री किशोर राव जी, सम्मानित श्री केतन गायकवाड़ जी, श्रीमान रघुनाथ जी, श्री गुप्ता जी एवं अरुण सोनी जी कॉमोडोर पार्टी से, श्रीमान सौरभ सान्याल जी, श्री अखिलेश राठी जी, श्री संदीप नावलेकर जी, श्री नवनीत कोठारी जी, श्री जॉयस श्री जी, सुश्री जॉयस जी, श्री नरहरी जी, को पूरे निदेशक को अक्षरशः पालन करते हुए नई गति को बनाए रखने में सहयोग कर रहे श्री हरीश आहूजा जी, इस सदन में उपस्थित सभी एंटरप्रेन्योर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वास्तव में एक एमएसएमई जैसा अभी हमारे नरहरी जी ने बताया,
कि इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान देने वाला एक डिपार्टमेंट है। और उसी के साथ पहली बार मध्य प्रदेश में साइंस और टेक्नोलॉजी को भी जोड़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें गति देने का एक नया रचना रची। टाइम जब ये कैलकुलेशन होती थी कि एमएसएमई को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फाइनेंस से होती थी, कि पूरा फाइनेंस एमएसएमई को नहीं मिलता था, तो हम सब चिंता फाइनेंस की ज्यादा करते थे। लेकिन टाइम हैज चेंज और नए समय के अनुरूप अगर हम बात करें तो आज एमएसएमई को सर्वाइव करने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, समय समय पर टेक्नोलॉजी में कैसे एट द मोस्ट इकोनॉमिकल वे में एमएसएमई को उसकी उपलब्धता हो और कैसे वो अपने प्रोडक्ट को मोस्ट इकोनॉमिकल वे में बेस्ट तरीके से पूरी दुनिया में उसको प्रेजेंट कर सकते। मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 3 वर्षों में कोरोना के बाद मध्य प्रदेश के एमएसएमई ने बहुत तेजी से अलग दृष्टिकोण से विकास किया और उस पूरे डेवलपमेंट में इस सदन में बैठे हुए हर व्यक्ति ने अपनी योगदान दिया, जिसके कारण ये सब संभव हो पाया। मुझे याद है 1.5 साल पहले जब हमने एक दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1800 कुछ यूनिट का भूमि पूजन किया और उसमें से 1600 प्रोडक्शन में आ गए। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में एक नया भाव आया कि कैसे इंडस्ट्रीज को, क्योंकि मध्य प्रदेश में ना पोर्ट है और टाइम जब मध्य प्रदेश इंडस्ट्री में सबसे पिछड़ा स्टेट कहलाता था, तो मुख्यमंत्री जी ने जैसे कृषि में किया वैसे ही इंडस्ट्री में भी डबल डिजिट ग्रोथ का टारगेट लेकर बात सोची और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई एलिमेंट था तो इकोसिस्टम क्रिएशन, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में हमने 90 से ज्यादा अलग अलग प्राइवेट और सरकारी मिलाकर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्लस्टर मिलाकर क्लस्टर बनाए और उसमें से तकरीबन 36 क्लस्टर में काम फिजिकली शुरू हो चुका है। हम इन क्लस्टर्स के माध्यम से एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसके माध्यम से हर एंटरप्रेन्योर को ये लगना चाहिए कि उसको सबसे इकोनॉमिकल वे ऑफ प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में हो सके, और जब अगर उसका इकोनॉमिकल वे ऑफ प्रोडक्शन से उसका प्रोडक्शन होगा, उसकी कास्ट कब होगी, उसको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलेगा, पॉलिसी बिल्कुल फ्रेंडली होगी। भले हमने 3 बार अलग अलग पॉलिसियों में आप सबके सुझाव से करेक्शन किया, और अगर जरूरत होगी तो आज भी हम दिन में बैठकर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद मैं 2-3 घंटे यहाँ बैठकर सबके सुझाव सुनना चाहूंगा और उन सुझावों को कैसे हम मध्य प्रदेश की पॉलिसी में इंडक्ट करें जो भी वाइबल हो, ताकि ऐसा लगे कि मध्य प्रदेश का हर एंटरप्रेन्योर को ये महसूस हो कि ये पॉलिसी केवल उसके लिए, केवल इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए, केवल एम्प्लॉयमेंट की मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी जैसे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम कर पाए, इन सबको जोड़ते हुए एक मध्य प्रदेश में नया वातावरण है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले माह हम इन डिफरेंट क्लस्टर और प्राइवेट कुछ इंडस्ट्रीज के माध्यम से 5000 नई इंडस्ट्री का या तो भूमि पूजन करेंगे या लोकार्पण करेंगे, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अन्य कई टाइप की नई योजनाएं भी आप सबके बीच में समय समय पर लाएंगे। अगर मैं बात करूं, जैसा अभी नरहरि जी ने बताया, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन स्टार्टअप एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट के रूप में मध्य प्रदेश के इंडस्ट्री में काम कर रहा है। अगर मैं
स्टार्टअप की बात करूं कि अगर एक साल में हम 1.5 गुना स्टार्टअप कर दिए, हर साल हमारी ग्रोथ का रेशो चाहे इंडस्ट्री में भी हो 50% से ज्यादा नई इंडस्ट्री शुरू करने की हमने जो सोची है उसको पूर्ण होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप सबके सहयोग से संभव हो पाया है, तो वास्तव में आप सब इसके बधाई के पात्र हैं। आज बधाई में आप दोनों को दूंगा, क्योंकि अगर आपका योगदान और आपका इन्वॉल्वमेंट उतना दिन से नहीं होता कि हमें इतनी इंडस्ट्री लगानी है, तेजी से ग्रोथ करना है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश का जो इकोसिस्टम है, चाहे पावर की बात करें, चाहे लैंड एलोकेशन की बात करें, चाहे हमारे भंडारण क्रय स्टोर परचेज रूल की बात करें, चाहे हम SC/ST वर्ग के लिए बात करें, उनके लिए विशेष पॉलिसी की बात करें, चाहे वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए विशेष पॉलिसी के एक्स्ट्रा अनुदान देते हुए हम बात करें, और मैं पूरे विश्वास और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पूरे भारत में इतनी एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली पॉलिसी नहीं है जो आज मध्य प्रदेश की है, और वो संभव हुआ तो आप सबके सुझाव से हुआ। और वो इसके लिए मैं वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उनने वो अवसर दिए, उनने वो सहयोग दिया, वरना आपकी पॉलिसी अगर मेरे पास तक आई और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद नहीं होता, सहयोग नहीं होता, फंड की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो आज ये सब मध्य प्रदेश में संभव नहीं हो पाता। मुझे याद है, वो दिन भी याद है जब 4-5 साल की सब्सिडी हमारे MSME की पेंडिंग रहती थी। मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया कि अगर हम नए एंटरप्रेन्योर को बुला रहे हैं तो वी मस्ट मेक श्योर कि सब्सिडी हमारी उस साल की उसी साल में 100% तक डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, और वो हमने करके दिखाया है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद। क्योंकि ये सब्सिडी केवल सब्सिडी नहीं, ये सब्सिडी इतना बड़े कैटलिस्ट के रूप में काम करती है कि उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि कई बार एक मारवाड़ी में कहावत है, ओछी पूंजी धनी में खावे, शॉर्ट ऑफ कैपिटल ईट अवे द एंटरप्रेन्योर, और उससे अगर बचाने का संकल्प के साथ अगर आशीर्वाद दिया तो मैं उसके लिए पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि उसी के कारण आज इस तेजी से आप सबकी भी हिम्मत बढ़ी है और एक नया इकोसिस्टम बना है। लेकिन एक और विषय पर मैं जरूर बात करना चाहूँगा कि हमने ये जो क्लस्टर्स बनाए हैं, इसके पीछे का भाव ये है कि इंडस्ट्री में कम से कम समय उसको इनवर्ट इन्वेंट्री, मिनिमम इन्वेंट्री से कैसे उसका मैक्सिमम आउटपुट निकले, इसलिए हमने एक क्लस्टर में उसके बैकवर्ड प्रोडक्शन की सब इंडस्ट्रीज को उसी क्लस्टर में लाए, ताकि उसका ट्रांसपोर्टेशन टाइम, उसकी इन्वेंट्री टाइम, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ब्लॉकिंग द फंड और उसकी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में उसको वही 50% मार्केट कैसे मिले, उसका एक वातावरण बनाना। हमारे इन क्लस्टर में कुछ क्लस्टर्स में मिले मार्केट का डिस्प्ले सेंटर्स भी बहुत बड़े बड़े बनाने का हमने डिजाइन किया है। उन वातावरण से, क्योंकि आज तेजी से हमारा सिस्टम बदल रहा है, आज हम इस सिस्टम पे बात कर रहे हैं कि रिटेल मार्केटिंग के साथ 30 से 35% ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है। तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इन मैक्सिमम पॉसिबल क्लस्टर ए इकोसिस्टम, जहाँ पे हमारा डिस्प्ले सेंटर हो, ऑनलाइन कनेक्टिविटी हो, उस पूरे क्लस्टर के जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं वो अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले करें, और कोई भी आदमी क्लस्टर का बटन दबाते ही उन सबके प्रोडक्ट और उन सब कंपनियों के बारे में वहाँ बैठे बैठे अपडेट हो सके, उनके पॉलिसीज के बारे में समझ सके, ताकि मार्केटिंग में आज का जो समय है एंटरप्रेन्योर के लिए, टाइम इज वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट, और उस एसेट का उपयोग करने के लिए ऐसा इकोसिस्टम बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम सब ने काम किया है। और इसके माध्यम से
बहुत सारे कई नेशनल और इंटरनेशनल साथ ही मध्य प्रदेश के एंटरप्रेन्योर मिलकर एक नई रचना के बारे में, एक नया वातावरण जिसमें हमारा ग्रोथ का परसेंटेज 25-30% से भी ज्यादा एनुअल ग्रोथ हम दे पाए, उसका वातावरण बनाया जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि इससे बेहतर वातावरण, चाहे हम स्टार्टअप की बात करें, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे हम लैंड एलोकेशन की पॉलिसी के बारे में बात करें, चाहे एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल सपोर्ट में जब प्रॉब्लम आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल नए फर्स्ट टाइमर यंग एंटरप्रेन्योर के लिए उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से 50 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के उपलब्ध करवाना, और करवाने के साथ ही हर महीने खुद बैठकर बैंकर्स की मीटिंग लेना। क्योंकि सामान्यतः मुख्यमंत्री जी से ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि इतने छोटे एंटरप्रेन्योर के लिए इतना समय लगाना, उनके लिए बैंकर्स के साथ मीटिंग में बैठकर बैंकों की बात करना, व्यवस्था की चर्चा करना और उनको हिम्मत जुटाने के लिए इतना समय निकालना, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम हैं, बहुत विषय है। और आज भी मैं आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच में ज्यादा रुकावट नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, उनके नए क्या क्या आइडिया है उनको समझने के लिए, और उन आइडियो को हम मिलकर कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद 2-3 घंटे यहाँ बैठकर छोटे छोटे ग्रुप में या व्यक्तिगत रूप से हम सब बैठकर अपना मंथन करेंगे, और उस मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप तक वापस पहुंचाकर एमएसएमई को और ज्यादा गति से, और ज्यादा तेजी से, जिसके कारण हमारे मध्य प्रदेश के एंटरप्रेन्योर्स को एक नई अपॉर्चुनिटी मिला। एक और बड़ी महत्वपूर्ण योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी माह लॉन्च करी है, सीखो और कमाओ, जिसमें हम अपने अप्रेंटिसशिप को 10,000 रुपया महीना तक मध्य प्रदेश की सरकार कोऑपरेट करेगी। आपको उन्हें सिखाकर एक नया अपॉर्चुनिटी देना है, और सरकार की तरफ से ये जो सब्सिडाइजेशन दिया है, क्योंकि एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हमें ट्रेंड मैन पावर कैसे मिले, और नौजवानों के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हर इंडस्ट्री मांगती है कि हमें अनुभव के साथ वर्कर चाहिए। तो इन दोनों का मिश्रण करने का पूरे भारत में सबसे पहले सबसे बड़ा प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सीखो और कमाओ योजना के माध्यम से हो रहा है, जिसमें 75% कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। आप उस 25% कंट्रीब्यूट करना है, और एक नया इकोसिस्टम जिसमें हम अपने स्किल जो जरूरत है, क्योंकि एक सबसे बड़ा चाइना और इंडिया का जब चैलेंज के बारे में हमने समझा, तो चाइना ने एक एक्सरसाइज करी थी कि किसी भी अनएम्प्लॉयबल यूथ को केवल एक स्पेसिफिक छोटे से काम की ट्रेनिंग देके उसे कैसे एम्प्लॉयबल और हमारी इंडस्ट्री के लिए सबसे उपयोगी बनाया जाए, ताकि वो ज़्यादा लंबा समय हमारे ट्रेड में टिक कर, हमारे काम में टिक कर वो अपना काम करे, ताकि हमारी भी ग्रोथ हो, और वो भी जो उसका दूसरी जगह उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उसमें अपॉर्चुनिटी मिलने का अवसर उसे भी मिले। क्योंकि ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना, और ऐसी अनेकों योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में घूम रही होगी, तो हम सब मिलकर अभी उन्हीं को सुनेंगे। मैं आपके बीच में आधा दिन और रहूंगा। हमारे साथ मिसेस ममता महाजन, जिन्हें वुमेन एंटरप्रेन्योर एमएसएमई अवार्ड से नवाजा जा रहा है। नंदिनी मेडिकल लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड से मिस्टर शिवांशु खारिया, मिस्टर
वर्क कल्चर एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्शन के लिए साथ ही में मंच पर आमंत्रित करेंगे न्यू लाइफ लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड से डॉक्टर एम जकारिया जी को। हमारे साथ मंच पर लंदनी मेडिकल लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड से मुखारिया और मिस्टर शांति मुखारिया। पीछे होइए सर। हमारे साथ मंच पर आमंत्रित करेंगे न्यू लाइफ लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड से डॉक्टर एम जकारिया जी को मंच पर और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ओम प्रकाश सप्रेकर जी, माननीय महापौर जी अवार्ड देते हुए हमारे सीनियर अवार्डी को न्यू लाइफ लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड को एफिशिएंट वर्क कल्चर एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एडॉप्शन के लिए आपको एमएसएमई अवार्ड से नवाजा जा रहा है। मंच पर आमंत्रित करेंगे सेफ फ्लेक्स इंटरनेशनल लिमिटेड से मिस्टर जितेश अग्रवाल जी को। आइए तालियों के साथ हम सभी अवार्डीज का स्वागत करें। आपको भी एफिशिएंट वर्क कल्चर एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एडॉप्शन के लिए एमएसएमई अवार्ड से नवाजा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ओम प्रकाश सप्रेकर जी अवार्ड प्रदान करते हैं। मंच पर आमंत्रित करेंगे मॉडर्न लैबोरेटरीज से मिस्टर अरुण खारिया जी को, साथ ही में मिस्टर अनिल खारिया जी को मंच पर और आपको भी एफिशिएंट वर्क कल्चर एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एडॉप्शन के लिए एमएसएमई अवार्ड से नवाजा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ओम प्रकाश सप्रेकर जी अवार्ड प्रदान करते हुए एमएसएमई अवार्डीज को मंच पर आमंत्रित करेंगे BECG इंटरनेशनल से मिसेस छाया बलवानी को। आपको भी एफिशिएंट वर्क कल्चर एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एडॉप्शन कैटेगरी में एमएसएमई अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विभागीय मंत्री जी के लागू द्वारा मंच पर आमंत्रित करेंगे हेल्थीको क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से मिस्टर संजीव जैन और मिस्टर मनीष जैन को आपको एफिशिएंट वर्क कल्चर एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एडॉप्शन की कैटेगरी में एमएसएमई अवार्ड से नवाजा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ओम प्रकाश सप्रेकर जी एवं सम्मानीय अतिथिगण आपको अवार्ड देते हुए मंच पर आमंत्रित करेंगे साई मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड से मिसेस शिखा विशाल जायसवाल को और मिसेस निहारिका अजय जायसवाल को स्पेशल कैटेगरी वुमेन एंटरप्रेन्योर एमएसएमई अवार्ड से नवाजा जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी मिसेस शिखा विशाल जायसवाल, साथ ही मिसेस निहारिका अजय जायसवाल को अवार्ड देते हुए साई मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड से मिसेस शिखा और मिसेस निहारिका मंच पर आमंत्रित करेंगे। एक और महिला आदमी को आप भी स्पेशल कैटेगरी वुमेन एंटरप्रेन्योर के अंतर्गत अवार्ड प्राप्त करेंगी। अथर्वा पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड से मिसेस ममता शर्मा को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। तालियों के साथ हम सभी अवार्डीज का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और इसके पश्चात एमओयू एक्सचेंज होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे विभागीय मंत्री जी के समक्ष निवेदन करना चाहूंगी पी लहरी जी, साथ ही में जोसेफ जूलियन डायरेक्टर स्वस्ति वॉलमार्ट रिव्यू प्रोग्राम से कि वे एमओयू एक्सचेंज करें। दोनों पक्षों में एमएसएमई की क्षमता निर्माण हेतु ऑनलाइन और ऑफलाइन खुदरा व्यापार के माध्यम से उन्हें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से परिस्थितिक तंत्र निर्माण करने तथा एक दूसरे के साथ निकट सहयोग में काम करने के लिए यह समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। निवेदन विभाग श्री पी नरहरि जी से, साथ ही में डॉक्टर हरीश आहूजा जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एनएससी से कि आप एमओयू एक्सचेंज करें। मध्य प्रदेश सरकार और एनएससी प्रदेश में और मध्य पूर्वी क्षेत्र के विकास की महत्व को पहचानते हुए एमएसएमई के लिए वित्त पोषण के अवसरों में सुधार के लिए यह समझौता ज्ञापन एक्सचेंज हो रहा है।
एनएससी एमएसएमई के लिए समर्पित मंच संचालित कर रहा है, जिसे एनएससी इमर्ज कहा जाता है। आइए तालियों से हम अभिनंदन करें इन सभी एमओयूज का, जिससे एमएसएमई सेक्टर में और विकास हो सकेगा। अगले चरण में निवेदन करेंगे श्री पी नरहरि जी से, साथ ही में श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी सेक्रेटरी आईसेट से कि वे एमओयू एक्सचेंज करें। आईसेट भारत का अग्रणी सामाजिक उद्यम है, जो देश के अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक समावेशी परिवर्तन लाने के लिए कौशल विकास, उच्च शिक्षा, वित्तीय समावेश, साथ ही ई गवर्नेंस और अन्य आईसीटी आधारित सेवाओं के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। और इस एमओयू से नवाचार और उद्यमिता में पाठ्यक्रम विकसित करना, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने का कार्य करेगा। अगले चरण में निवेदन करेंगे पुनः श्री पी नरहरि सर से, साथ ही में मिस्टर केतन गायकवाड़ एमडी सीईओ RXIL से कि एमओयू एक्सचेंज करें। मंच पर आमंत्रित करेंगे मिस्टर केतन गायकवाड़ जी को, एमडी सीईओ RXIL। RXIL ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है और इस एमओयू के अंतर्गत फाइनेंशियल सपोर्ट प्राप्त होगा। एमएसएमईज को नकद तरलता प्रारंभ करने में सुविधा प्राप्त होगी एमएसएमईज को। आइए तालियों के साथ अभिनंदन करें सभी एमओयूज का। अगले चरण में इनवॉइस स्मार्ट से हम मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री रघुनाथ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर को मंच पर। इनवॉइस स्मार्ट भी एक ट्रेड प्लेटफॉर्म है और इस एमओयू एक्सचेंज के साथ इनवॉइस स्मार्ट क्रेडिट संबंधी चुनौतियों का सामना करने में एमएसएमईज को मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय अध्यक्ष। और अब हम निवेदन करते हैं जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश भारत के प्रधानमंत्री जी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी प्राप्त करने के लक्ष्य में भागीदार बन पाया और प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र से युवाओं और महिलाओं को जोड़ उनको रोजगार उन्मुखी बनाया। ऐसे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है उद्बोधन के लिए एवं मार्गदर्शन के लिए जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और निवेदन करें उनसे मार्गदर्शन के लिए। एमएसएमई का सम्मेलन है और अभी एमएसएमई अवार्ड दिए जा रहे थे, लेकिन जिनको अवार्ड मिल रहे हैं उनको देख के आपको भी खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन वो खुशी तालियों में मैंने देखी नहीं। एक बार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के एमएसएमई मिनिस्टर, साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री, जो उद्योगों को ढंग से समझते हैं। अभी उन्हें एक ओछी पूंजी क्या करती है? पक्के बनी आए, लेकिन उद्योग को समझते हैं। और विनर ये भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारी मेयर भोपाल की बहन श्रीमती मालती राय जी, हमारे अतिथि वास्तव में श्री रेनेवान वर्कल, उनका भी मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्वागत करता हूं। भाई सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी, कमोडोर अमित रस्तोगी जी, श्री किशोर राव जी, केतन गायकवाड़ जी, श्री रघुनाथ जी, अरुण सोनी जी, सौरभ जी, अखिलेश राठी जी, संदीप नवलेकर जी, नवनीत कोठारी जी, सुश्री जॉयश्री पी नरहरि, जो एमएसएमई के हमारे सचिव हैं, हरीश आहूजा जी, अलग अलग संगठनों से और अलग अलग लघु उद्योगों के उपस्थित प्रतिनिधि बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं एमएसएमई के सम्मेलन में
ये उल्टी सी रीति है कि जो सम्मेलन बुलाए उन्हीं का स्वागत किया जाए। मुख्यमंत्री जी का स्वागत, एमएसएमई मंत्री जी का स्वागत, लेकिन वास्तव में हम तो मेजबान हैं, मेहमान तो आप हैं। इसलिए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रहीमन देख बड़ैन को लघु न दीजिए दाद, जहां काम आबे सुई कहा करे तलवार। ये हमने बचपन में पढ़ा और इसमें जो भाव अंतर्निहित है कि जो काम लघु उद्योग कर सकते हैं, सूक्ष्म उद्योग कर सकते हैं, एमएसएमई कर सकती है, वो बड़े उद्योग भी नहीं कर सकते। और इसलिए एमएसएमई की महत्ता आपको श्री सकलेचा जी भी बता रहे थे और नरहरि जी ने भी आपको बताई। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, बड़े लाने के हम प्रयास करते रहेंगे, लेकिन छोटों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बड़े कई बार पूंजी में बड़े होते हैं। कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 6000 करोड़ का, रोजगार 200। उनकी अपनी महत्ता, उनकी अपनी उपयोगिता है। लेकिन अगर हम एमएसएमई में देखें तो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का और जॉब्स क्रिएट करते 1000 करोड़, 1000। ये रोजगार देने वाले, स्थानीय परिस्थितियां, स्थानीय कच्चा उत्पादन और स्थानीय संसाधनों पर भी आधारित होते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी लघु उद्योगों की, कुटीर उद्योगों की महत्ता को बहुत मानते हैं, स्वीकार करते हैं। आर्थिक विकास के शुभ संयोग मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, ये हमारा समिट का ध्येय वाक्य है। लेकिन मैं मध्य प्रदेश का परिदृश्य आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी कई चीजें बताई आपको सकलेचा जी ने, प्रेजेंटेशन में भी कई चीजें आपने देखी, उनको मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन मित्रों, आप सबके साथ मिलकर मध्य प्रदेश जिस मुकाम पे आज पहुंचा है, अब हम बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू का टैग हट गया, हम विकासशील से, तेजी से विकसित राज्यों की पात में जा रहे हैं। और मैं आंकड़ों के साथ आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश की जीएसडीपी का साइज जब हमने सरकार संभाली तो कुल 71,000 करोड़ था। आज हम 15 लाख करोड़ क्रॉस कर रहे हैं, 15 लाख करोड़। देश की इकोनॉमी जीएसडीपी में हमारा योगदान था पहले 3.6%। अब कंपेरेटिवली हम तेजी से बढ़े हैं, इसलिए मध्य प्रदेश का जो योगदान है वो है 4.8%। मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो कभी कुल 11,000 रुपया हुआ करती थी, आज बढ़ के करंट प्राइवेट पे हम पहुंच गए 1,40,000 रुपया। अगर विकसित राज्यों के पीछे, लेकिन हम तेजी से आगे बढ़े। मध्य प्रदेश के बजट का साइज देखिए आप। अभी सकलेचा जी कह रहे थे कि पहले सब्सिडी 4 साल, 5 साल, 6 साल घूमते ही रहते थे। हमने तय किया कि जिस साल सब्सिडी देना है उसी साल देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। इस बार 700 करोड़ रुपए हमने बजट में प्रावधान किया। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के बजट के साइज की बात कर रहा हूं आपसे। जब हमने सरकार संभाली तो ये था 23,000 करोड़।
23,000 करोड़ से बढ़ा के 1 लाख करोड़ क्रॉस करने में हमको 2012 लगा। 2012 में 1 लाख करोड़ क्रॉस कर, 2020-21 में हमने 2 लाख करोड़ क्रॉस किए, लेकिन 2023-24 में हमने 3,14,000 करोड़ का बजट किया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब 3,14,000 करोड़ का बजट है, इसलिए तो लाडली बहनों को हमने दे दिया पैसा, क्योंकि हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओवरऑल इकोनॉमी कैसे इंप्रूव करें, हम तेजी से कैसे बढ़े, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ लाडली बहनाओं को पैसा और दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का काम किया है। इस साल 56,000 करोड़ रुपया हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इतिहास का सबसे ज्यादा। हम सड़कें भी बना रहे हैं, हम पावर प्लांट भी लगा रहे हैं, हम अलग अलग इंफ्रा के सेक्टर्स पे भी खूब काम कर रहे हैं। आप जानते हैं मित्रों, कभी टूटी फूटी सड़कों के रूप में जाना जाता था अपना मध्य प्रदेश। गड्ढों में सड़क, कि सड़क में गड्ढा, कि गड्ढम गड्ढा, पता ही नहीं चलता। भोपाल से सागर जाना हो तो रोड से नहीं जाते थे, एक ट्रेन पकड़ो बीना उतरो, दूसरी पकड़ो सागर उतरो। इंदौर से अगर नीमच को चले जाए तो गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ जाए शंकर भोले। मध्य प्रदेश की पहचान भी है, लेकिन आज मुझे कह दो खुशी है, 4 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बना के मध्य प्रदेश को दी है। चारों तरफ सड़कों का जाल, और अब हम बना रहे हैं एक्सप्रेस वे, अटल एक्सप्रेस वे, विंध्य एक्सप्रेस वे, अलग अलग मध्य भारत एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे, सीधे अमरकंटक से लेकर गुजरात की सीमा तक नर्मदा जी के किनारे किनारे शानदार एक्सप्रेस वे बनेगा। लेकिन ये केवल एक्सप्रेस वे नहीं होगा, इसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप किए जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप बसाई जाएगी, उद्योगों के अनुकूल वातावरण, इकोसिस्टम जिसकी बात कर रहे थे, वो इकोसिस्टम खड़ा किया जाएगा। खेती में हमने चमत्कार किया, और खेती एमएसएमई के लिए भी बहुत उपयोगी है। क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने लगातार 10 साल से ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मेंटेन की 18%। दुनिया भर में एग्रीकल्चर ग्रोथ 2-3% तो बहुत मानी जाती है, लेकिन 18 के पार देखें। अन्न का उत्पादन 1 करोड़ मीट्रिक टन से बढ़ा के लेंगे हम 7 करोड़ मीट्रिक टन। गेहूं हो, धान हो, दालें हो, तीसरी फसल मूंग हो, हम अब पलट के नहीं देख रहे। आप में से कई को पता होगा कि पिछले साल हमने 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं का एक्सपोर्ट किया था, और रुक गए इसलिए कि देश को जरूरत थी, नहीं तो दुनिया मांग रही थी, दौड़ ले आओ। मध्य प्रदेश के पास था, लेकिन अपने देश के लिए बचा के रखा। हमारा बासमती राइस कनाडा और अमेरिका में उसकी सुगंध, उसकी खुशबू बिखरी हुई है। हमारा बालाघाट का चिनौर चावल, ये ओडी-ओपी जो हमारे हैं, इनको 6 को जीआई टैग दिला चुके हैं। खेती का क्षेत्र और उसमें भी सिंचाई का चमत्कार, 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी पहले, और वो भी आजादी के पहले भी राजा, नवाब, अंग्रेज और कांग्रेस सब मिलाकर भी 7.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा के हम ले गए 45 लाख हेक्टेयर, और 65 लाख हेक्टेयर की तरफ हम बढ़े। एक नहीं अनेकों डैम, और ओंकारेश्वर में हम जो डैम है उसकी सतह पर सोलर पैनल बिछा रहे हैं, ताकि पानी भाप बन के ना उड़े और बिजली पैदा करेंगे, ताकि जमीन भी ना जाए, पानी पे
सोलर पैनल बिछा के हम बिजली बना रहे हैं। अब इंफ्रा के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो केवल हाईवेज का नहीं सोच रहे हैं, हमने तय किया कि आकाश मार्ग का भी उपयोग किया जाए ताकि सड़क पर परिवहन का दबाव कम हो जाए। और इसलिए उज्जैन अगर कोई स्टेशन पर उतरेगा तो सीधे रोपवे और केबल कार चलेगी, महाकाल कॉरिडोर उतार देगी। भोपाल में भी हमारी कल्पना है, मेयर बैठी है कि बड़े तालाब के ऊपर से केबल कार चले और सीधे एयरपोर्ट उतर जाए तो सड़क पे जनसंख्या का दबाव भी कम है। एक में अनेकों आइडिया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जिम्मेदार नागरिक है मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास के आप भी भागीदार हैं। मध्य प्रदेश में कभी बिजली की उपलब्धता थी 2900 मेगावाट, आज बढ़ा के हम ले गए 28,000 मेगावाट। विंड, सोलर, हम सब पे काम कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इंफ्रा के जितने सेक्टर हैं, जितने क्षेत्र हैं, सब पे हमने काम किया। हमने उद्योगों को भी पानी दिया है और घरों में भी, गांव में पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी अब तक हम लगभग 59 लाख परिवारों में 3 साल में दे चुके हैं। 1 करोड़ 2 लाख परिवारों तक पहुंचना है ताकि कुआं और हैंडपंप से पानी भरने की किल्लत खत्म हो जाए। लेकिन इसके साथ जब इंफ्रा के काम होते हैं तो आप जानते हैं कि रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं लगातार। सड़कें बनती है, बांध बनते हैं, मेट्रो का काम होता है, अलग अलग इंफ्रा डेवलप होता है तो रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, अर्थव्यवस्था गतिशील होती है। लेकिन खेती के साथ साथ इंडस्ट्री। अब आपको ध्यान होगा, हमने इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बुलाया था तो 15,42,550 करोड़ रुपए के इन्वेस्ट के इंटेंशन आए थे जो जमीन को कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश ऐसे ही नहीं है। मध्य प्रदेश में चारों तरफ आप देखेंगे एक के बाद एक उद्योग चले आ रहे हैं। मध्य प्रदेश आज टेक्सटाइल हब है, फूड प्रोसेसिंग हब है, लॉजिस्टिक हब है, ऑटोमोबाइल हब है। कृषि उपकरण बनाने में भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस में, इंडेक्स रैंकिंग में लैंडलॉक्ड प्रदेशों में जो टॉप 3 स्टेट्स हैं उनमें मध्य प्रदेश है। मैंने आपको इन्वेस्टर कॉरिडोर बनाने की बात कही, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे एमएसएमई के सेक्टर में यहां बताया गया, मैं विस्तार से नहीं दोहराऊंगा, लेकिन 22 और 23 में 27-3-23 की स्थिति में हमारे जो रजिस्टर्ड एमएसएमई हैं उनकी संख्या 3,54,397 है और 18 लाख डायरेक्ट रोजगार के अवसर सृजित करने की क्षमता इनमें है। मित्रों, एमएसएमई पॉलिसी में जो छूट हमने दी है वो सारी आपको जानकारियां हैं, उसको मैं आपके बीच दोहराना नहीं चाहता। इतना जरूर है कि पीएम गति शक्ति जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से चीजें डिले ना हो, तेजी से काम हो, उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी सक्रेता जी आपको बता रहे थे, हमने एमएसएमई का क्लस्टर मॉडल डेवलप किया है। फर्नीचर क्लस्टर, टॉय क्लस्टर, गारमेंट क्लस्टर, मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मा पार्क, प्लास्टिक क्लस्टर, फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, मिष्ठान, नमकीन, इंजीनियरिंग गुड़, कृषि उपकरण, धान, पीतल, सिल्क, डायमंड, और ये क्लस्टर लगातार हमारे डेवलप होते चले जा रहे हैं। ओडीओपी में भी जो बेहतर काम किया है उसकी जानकारी आप सबको है। स्टार्टअप्स के बारे में प्रारंभ में यह चर्चा हुई है।
स्टार्टअप के भी इकोसिस्टम को मजबूत करने में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इंदौर में, आपकी जानकारी में, सुपर कॉरिडोर में हम एक 35 मंजिला स्टार्टअप पार्क बना रहे हैं, जिसमें एक जगह 20,000 लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमने ये भी तय किया कि आप सबको स्किल्ड मैन पावर चाहिए। कई बार एक विचित्र स्थिति है, एक तरफ रोजगार नहीं है तो दूसरी तरफ रोजगार काम करने के लिए स्किल्ड मैन पावर नहीं है। इसलिए हमारी युवा शक्ति कैसे स्किल्ड बने। भोपाल में हम ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं, अभी अगस्त सितंबर तक तैयार हो जाएगा, सिंगापुर सरकार के सहयोग से बना रहे हैं, और वो ऐसा जो आपकी जरूरतें हैं उसकी पूरी करेगा। अभी 6,000 बच्चे, बाद में 10,000 बच्चों तक हम उसी ग्लोबल स्किल पार्क में स्किल्ड कर पाएंगे। सभी 10 संभागों में हम 10 मॉडल ITI बना रहे हैं ताकि आपको स्किल्ड मैन पावर लगातार मिल सके। जिलों के स्तर पर विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र हम स्थापित कर रहे हैं ताकि भाइयों को प्रारंभिक ट्रेनिंग दी जा सके, और कई तरह की योजना अभी बता रहे थे यहां पे सक्लेचा जी, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यम शक्ति योजना, PM रोजगार सृजन कार्यक्रम, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, 1 दर्जन से ज्यादा योजना है जो स्वरोजगार के लिए या छोटी इंडस्ट्री के लिए सब्सिडी के साथ लोन प्रदाय करने का काम करती है। और मैं स्वयं हर महीने SLBC की बैठक करता हूं। एक दिन हम रोजगार दिवस के रूप में मनाते हैं जिसमें कितने लोगों को लोन दिया गया स्वरोजगार के लिए। उसमें MSME भी होते हैं, MSME के अलावा भी सेक्टर होते हैं। तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, एवरेज 3 लाख लोगों को बैंक अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत हर महीने रोजगार के लिए लोन देता है। उनमें से कई की गारंटी हम लेते हैं और इंटरेस्ट सब्सिडी भी हम देते हैं। नौजवान निराश ना हो, उसके मन में केवल सरकारी नौकरी ना हो, सरकारी नौकरियों के अलावा भी रोजगार के 4 रास्ते। एक शासकीय सेवाओं में 1 लाख भर्तियां जारी है, दूसरा स्वरोजगार के माध्यम से खुद का उद्यम खड़ा करे, और तीसरा उद्योगों में उसको काम मिले तो स्किल्ड मैन पावर तैयार हो ताकि बच्चों को हम ढंग से रोजगार दे सकें। एक अभिनव योजना जिसकी चर्चा ओम प्रकाश जी कर रहे थे, अभी हमने बताई है, मुख्यमंत्री युवा सीखो और कमाओ योजना। मैं बेरोजगारी भत्ते का पक्षधर नहीं हूं। बेरोजगारी भत्ता युवाओं को धोखा देना है। जिन राज्यों ने बनाया भी उनने इतने नियम प्रक्रिया लगा दिए कि किसी को मिलते ही नहीं है, लेकिन ये सॉल्यूशन भी नहीं है। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है जिससे वो स्वयं उड़ान भर सके। हम घोंसला नहीं देंगे, हम पंख देंगे। और इसलिए हमने तय किया है कि आपके उद्योगों में आप काम उनको सिखाएं। आपको स्किल्ड मैन पावर चाहिए, सिखाओ भैया काम। और काम सिखाने के बदले, सीखने के बदले उस समय तक क्या करेंगे बच्चे? कोई 6 महीने सीखेगा, कोई साल भर में सीखेगा। अलग अलग 700 काम हमने छाने, अलग अलग, जिसमें इंडस्ट्री भी है, सर्विस सेक्टर भी है, प्रबंधन का क्षेत्र भी है। ऐसे 700 काम हमने छांटे हैं। उन उद्योगों में, मैनेजमेंट के अलग अलग क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में बच्चे काम सीखने जाएंगे, और काम सीखने के बदले हम उनको 8,000 रुपया महीना देंगे ताकि उनका काम भी चल सके। अब वो काम सीखेंगे और सीखने के बाद या तो उनको वहीं जॉब मिलेगा या फिर वो दूसरी जगह काम सीख के काम करके अपना परमानेंट रोजगार प्राप्त कर लेंगे। 12वीं पास बच्चे जिन्हें ITI किया है वो बच्चे, ग्रेजुएशन जिन्हें किया है तो 12वीं ITI तो 8,000 और उच्च शिक्षित है तो 10,000। ये हम देंगे, ये अपने आप में मैं समझता हूं एक अभिनव योजना है
एक तरफ आपके यहाँ आपकी जो स्ट्रेंथ है उसका 15% तक अभी जितने लोग काम कर रहे हैं आप रख सकते हैं। मेरा आग्रह है कि आप उस योजना का भी अध्ययन कीजिए और बच्चों को मेरे काम सिखाइए, ताकि बाद में और कहीं भी उनको जॉब मिल सके और वो चाहे तो खुद अपना भी काम शुरू कर सके। आपको भी लाभ और बच्चों को भी लाभ, और बच्चों को लाभ तो मामा को लाभ। तो ये विन विन सिचुएशन है मेरे को, तो इसमें भी आपका सहयोग चाहिए। हो मंजूर तो बोलो हाँ। हम लोग मिलकर करेंगे, ये सेवा भी होगी हमारी। हम बच्चों को ट्रेंड करेंगे। मित्रों, एमएसएमई आगे बढ़े, ये आज प्रदेश की भी जरूरत है, हम सबकी जरूरत है। छोटे छोटे उद्योग, हमारे यहाँ जो संसाधन है उसके आधार पर हम लगातार लगाते चले जाए। मैं आज अब ये भाषण नहीं दूंगा कि हम ये दे रहे हैं, कि हम ये दे रहे हैं, कि हम ये दे रहे हैं। वो आपको पता है, प्रेजेंटेशन में आपको बताया है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि यहां आज जो आप सोचेंगे कि और क्या होना चाहिए। देखो, आप केवल आपके लिए नहीं, आप मध्य प्रदेश के लिए भी हैं और आप अपने देश के लिए भी हैं। एक बात मैं गर्व के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत। एक भारतीय के नाते जब भारत की जय जय पूरी दुनिया में होती है तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है, गर्व से फूल जाता है। तो हम केवल अपने लिए नहीं, अपने लिए काम करेंगे, अपने देश के लिए भी काम करेंगे, अपने प्रदेश के लिए भी काम करेंगे, क्योंकि हम ही हैं जो देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। हम ऐसे स्वार्थी नहीं हो सकते कि केवल अपनी सोचें। और देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा तो आप भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी प्रगति देश पर ही निर्भर है। सब चीजें खराब होगी तो हम कैसे आगे बढ़ जाएंगे। और इसलिए हम एक तरफ नीतियां और कैसी होनी चाहिए, इकोसिस्टम कैसे बेहतर बने, सरकार से आपकी अपेक्षा क्या है, इस पर आप जरूर चर्चा कीजिए। हमारे मंत्री और अधिकारी सारे आपके बीच मौजूद रहेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके चिंतन में से, मंथन से जो अमृत निकलेगा, उस अमृत को जब बांटेंगे तो वो अमृत आपके पास भी आएगा। हम मिलजुल के और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमारा प्रदेश ताली बजाएं तो जोर से बजाएं। देखो, हर काम उत्साह से होना चाहिए। बड़े आदमी होगा उद्योगपति तो ताली नहीं बजाएंगे, राजनीतिक कार्यक्रमों में भी कार्यकर्ता ताली बजाए, नेता बजाएंगे। अरे प्रसन्नता प्रकट करें तो सभी करें मिलके अच्छी चीज के। देखो, एमएसएमई का सम्मेलन है तो उत्साह के साथ होना चाहिए, लगना चाहिए कि एमएसएमई वाले बैठे। सबसे पहली चीज है सफलता के लिए उत्साह। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन अगर बन गया तो हम कभी पीछे रह नहीं सकते, हम हार ही नहीं सकते। और आप उत्साह से भरपूर रहिए और सोचिए कि और कैसे बेहतर इकोसिस्टम बनाया जाए। सरकारी नीतियों में कहीं और सुधार की जरूरत है तो वो भी सोचिए, क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए। कई चीजें हमने की है, इसके बाद भी कुछ ना कुछ जरूरत होगी, कुछ ना कुछ खामियां होगी, कुछ और आपके मन में होगा। अब ये तो ठीक है कि पैसा इस साल दे दिया आपने पूरे, सबसे ठीक है, लेकिन और क्या होना चाहिए, तो उस पर भी बेहतर आप सोच सकते हैं। हम हर विषय के एक्सपर्ट नहीं है, आप बेहतर सोचिए, सोच के बताइए और उसमें से जो इंप्लीमेंट की जा सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आसमान के तारे और चांद सब तोड़ के लाके आपके हाथ में रख दूंगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो बेहतर होगा उद्योग के लिए, आपके लिए, प्रदेश के लिए, मैं वचन देता हूं मैं करके आपको करके मैं आपको। और ये मत सोचिए कि 3-4 महीने में चुनाव आने वाले, क्योंकि आगे भी हम ही आने वाले हैं, उसकी भी आप परवाह मत कीजिए।
ये आत्मविश्वास तो भरते करो, इसलिए आप खुल के विचार कीजिए। इसलिए आप खुल के विचार कीजिए और चुनाव के पहले ही हम और कुछ नीतियां परिवर्तित कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मिलकर साथ चलेंगे, क्योंकि अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना है, रोजगार के नए नए अवसर सृजित करके हमको देना है। इसलिए कोई मामा अकेला थोड़ी करेगा, मिलके अपन करेंगे। मैं आपका साथ चाहता हूं, हम मिलके करेंगे। तो खुल के आप विचार विमर्श कीजिए सकारात्मक सोच के साथ। और ओम प्रकाश जी, आप और पूरी टीम यहाँ बैठे, इसमें से जो ऐसी चीजें हैं की जा सकती है उनको छाटिए। हम अपनी नीतियों में जहां परिवर्तन करने की जरूरत होगी हम फिर परिवर्तन कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वास्तव में हो, वास्तव में हो तो फायदा नहीं कहने को तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और पता चला कि फिर कोई चीज ऐसी फंस गई कि जिसमें ईज हो ही नहीं, तो डूइंग ही करते रहो, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो ध्यान जरूरी है, हम वो परिवर्तन भी करेंगे। एक बार में इस MSME सम्मेलन में फिर देखो, मेरा कहना यह कि इसमें से कुछ निकलना चाहिए, नहीं तो आप आए, आपने भाषण सुना, शाम को आप लौट गए तो एक दिन और बेकार टूट गया। ये उपयोगी होना चाहिए और सरकार के लिए भी उपयोगी होना चाहिए, क्योंकि मैं करना चाहता हूं, दिल में जिद है, जुनून है, जज्बा है अपने मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का। हम गरीब क्यों रहे साहब, नहीं रहेंगे गरीब, कोई की आंखों में आंसू नहीं होंगे, हर चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया का नंबर 1 का राष्ट्र बनाएंगे। यह हमारा संकल्प है। आइए इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम अपना भी योगदान दें। बोलिए, सब तैयार हैं? तो बोलिए, भारत माता की जय, मध्य प्रदेश। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी के पूर्वोत्तर के लिए धन्यवाद दें। और निश्चित ही मध्य प्रदेशवासी आपके साथ हैं और मध्य प्रदेश के विकास में निरंतर प्रयासरत रहेंगे। मैं निवेदन